हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस बुक वेक अप। तो आपको स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर सी एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें वेक अप टाइटल दिया हुआ है और दो बच्चे खुश हैं। अब वो क्यों खुश हैं तो ये हम पोएम को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करेंगे, उसके बाद मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। वेक अप, इट्स अ लवली डे, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. तो आई होप आपको पोएम बहुत अच्छी लग रही होगी। आप भी गा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप भी एक दो बार इसे गाइए और उसके बाद इस पोएम को आप अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए आप मीनिंग समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन इज वेक अप, उठो उठो। इट्स अ लवली डे, ये बहुत ही प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, उठो और आओ बाहर खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स पहले से ही उठकर पेड़ों पर गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम मधुमक्खियों को भिनभिनाते हुए सुन सकते हो। तो कितना प्यारा दृश्य है। उठो उठो, इट्स अ लवली डे, ये बहुत ही प्यारा दिन है। नेक्स्ट लाइन्स आर वेक अप, इट्स अ लवली डे, उठो उठो, बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, आओ बाहर खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, ये बहुत ही देर है अगर तुम अपने बेड पे अभी भी सोए रहते हो। तो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो जल्दी आओ, ऐसे सुस्त मत रहो। वॉश एंड ड्रेस, अपने हाथ मुंह धो और ड्रेसअप हो जाओ। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, हर कोई उठ चुका है। कौन कौन उठ चुका है? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, गाय, घोड़े, डक्स, बतखें और भेड़ें, ये सब उठ चुके हैं। एंड द टाइनीएस्ट चिकन, छोटे छोटे मुर्गी के चूजे भी, और जो कि कैसे आवाज कर रहे हैं? चीप चीप चीप। तो उठो उठो। तो बहुत ही प्यारी पोएम है जिसमें हमें सुबह सुबह उठने के लिए कहा जाता है। हालांकि हमें कई बार सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, हमें आलस आता है ना, मुझे भी आता है आपकी तरह। लेकिन सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। सुबह की जो हवा हमें लगती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ताजी हवा होती है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह उठकर एक्सरसाइज वगैरह और हमें बाहर थोड़ा टहलना भी चाहिए। तो यही पोएम हमको सिखाती है। चलिए अब बढ़ते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। न्यू वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है लवली। लवली मीन्स क्या होता है? प्यारा। लवली मीन्स प्यारा। फिर है बजिंग। बजिंग होता है, मधुमक्खियां बजिंग करती हैं, उसको बोलते हैं भिन भिनाना। भिन भिनाना। और तीसरा है स्लीपी। स्लीपी मतलब सुस्त, जो आलसी रहता है, सुस्त हेड, यानी जो हमेशा सोए नींद में रहता है, वो नींदी रहता है उसको। और टाइनियस्ट मीन्स सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये हुए हमारे वर्ड मीनिंग्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? आपको क्या लगता है कि बर्ड्स आपस में एक दूसरे से सुबह सुबह क्या बोलती होंगी? तो मेरे हिसाब से तो वो आपस में क्या बोलेंगी? गुड मॉर्निंग। यस, तो फर्स्ट का हम आंसर लिख सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर ऑलरेडी अवेक? कौन पहले से ही उठे हुए हैं? किसके उठने से? आपके उठने से, उस बच्चे के उठने से। तो कौन कौन पहले उठे हुए हैं? बर्ड्स, काउज, डक्स
horses, sheep, and tiniest chickens are already awake. Question number 3. Which creatures wake up in the morning before the child does? कौन से creatures child से पहले उठ जाते हैं? तो यही क्रिएचर्स हैं जिनकी बात हमने आंसर नंबर 2 में करी है। आंसर नंबर 3 में भी आप इन्हीं की बात करेंगे। बर्ड्स, काउस, डक्स, हॉर्सेस, शिप्स एंड टाइनिएस्ट चिकन्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। ये सभी चाइल्ड के उठने से पहले उठ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। लेट्स लिसन, इसमें आपको सुनना है ध्यान से। लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी। लिसन टू द ब साउंड, यहाँ पे बी से ब साउंड बनता है, तो ब साउंड को हमें सुनना है। फर्स्ट वर्ड इज बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो, ब्लैक। ठीक है, आप भी रिपीट करके देखिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिसन टू द बेबी चिक्स चिप चिप चिप। तो बेबी चिक्स आपने देखा होगा, चिकन्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत चिप 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 करते हैं। इसी तरह बर्ड्स के भी जो चूजे होते हैं वो भी बहुत चिप 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 करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है उनको सुनकर, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स लिसन एंड टॉक। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक रस्टलिंग ऑफ लीव्स, द विंड ब्लोइंग, chirping of birds, the sounds of footsteps। मॉर्निंग में बाहर निकलिए और आपको ध्यान से ये बातें सुननी है। कौन कौन सी आवाजें? लीव्स के रसलिंग की, द विंड ब्लोइंग, हवा जो चल रही है उसकी, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने की, एंड द साउंड्स ऑफ फुटस्टेप्स, और लोग जो आते जाते हैं उनके फुटस्टेप्स की आवाजें। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, आप भी ट्राई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन दैट अ काउ, a horse, a duck, and a chicken are meeting for a morning meal. What would they say to one another? Talk about it। तो आपको इनके बारे में बात करना है कि अगर ये आपस में सुबह सुबह मिलते हैं, सुबह के खाने पर, नाश्ते पर, तो ये क्या बातें करेंगे? यही ना, what do you eat? What do you like to eat? Horse and cow can say, I would like to eat green grass, है ना। इसी तरह से बहुत सारी बातें ये कर सकते हैं। आपको ये सोचना है और एक दूसरे से बात करना है। किससे? अपने क्लासमेट से। चलिए बढ़ते हैं आगे। से अलाउड, देखिए ये टंग ट्विस्टर है, बड़े मजेदार है। देखते हैं कौन बोल पाता है। मैं ट्राई करता हूं बोलकर, ठीक है, और आप भी इसको एक बार देखकर पढ़ के बोलने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही मजेदार है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better। क्यों, है ना मजेदार। बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है, हालांकि मतलब थोड़ा समझ में कम आ रहा है क्योंकि सब ब ब ब टी 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 साउंड ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एक बार मैं बता देता हूँ। बेटी ने कुछ बटर खरीदा, बट द बिट ऑफ द बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, लेकिन जो बटर खरीदा वो कड़वा था। सो बेटी बॉट सम बेटर बटर, तो बेटी ने कुछ अच्छा सा बटर फिर से खरीदा। टू मेक द बिटर बटर बेटर, ताकि जो पहले वाला बिटर यानी कड़वा बटर है वो ठीक हो जाए। तो ये थोड़ा सा मीनिंग है, लेकिन बोलने में देखिए कितना मजेदार है। मेरा तो मन कर रहा है मैं बार बार बोलूं। फिर से बोलते हैं। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। आप भी ट्राई कीजिए कम से कम 5 बार, तब मजा आएगा बोलने में, ठीक है। चलिए तो शुरू हो जाइए, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं अब आगे। लेट्स राइट। लेट्स राइट में हमें कुछ लिखना है। कैसे? कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। एंड और बट को यूज करते हुए हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस ए वाला, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम।
तो ये दोनों वर्ड सेंटेंसेस को कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं कि यह तो सुबह उठने का टाइम है, स्कूल जाने का समय है, लेकिन मैं थोड़ा और सोना चाहता हूं। तो लेकिन यानी बट, तो हम कैसे कह सकते हैं, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं कि उसे दोनों चीजें मिली हैं। शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड सम न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। यस, इस पे आते हैं। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, आई वांट टू रीड माय बुक। सब कोई सोने जा चुके हैं, लेकिन मुझे अपनी किताब पढ़नी है। क्या लिखेंगे इसको? नेक्स्ट, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। इसको हम लिख सकते हैं, है ना इजी, इतना आराम से हमने बना लिया। आप एक बार अंडरलाइन कर देंगे कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज किए हैं। एंड यहाँ, बट यहाँ और यहाँ एंड। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप भी जोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे डिग्री दी गई है, कंपैरिजन की। कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम डिग्रीज चेंज करके लिखते हैं, जैसे टाइनी छोटा, टाइनियर उससे छोटा, टाइनीएस्ट सबसे छोटा। ठीक है, इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। तो बिग, बिग से बिगर बनता है, बिगर। ठीक है, और फिर बिगेस्ट। स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट। इसी तरह से लवलियर, लवलीएस्ट है तो लवली होगा। नेक्स्ट, लेटर है तो ये लेट से बनता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये एस और टी है, लेटेस्ट। राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। नेक्स्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमने फर्स्ट पोएम को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, पोएम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी कहीं आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन अभी भी समझ में आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।